ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब अजामिल जो है आगे बड़े महत्वपूर्ण विचार और अपना अनुभव, अपना निर्णय जो है बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं, इसका कोई संदेह नहीं है कि मैं बहुत दुष्ट आत्मा बन गया था। मैंने अनेकों प्रकार के घोर पाप कर्म किए हैं, लेकिन क्योंकि मैंने अपने बचपन में, अपने जीवन की शुरुआत में, कुछ समय पहले, जब तक मैं इस वैश्य के संग में नहीं आया था, उससे पहले क्योंकि मैंने भगवान की भक्ति की है, मैंने ब्राह्मणों का संग किया है, मैंने साधुओं का संग किया है, वही एकमात्र कारण है कि आज इतने घोर पाप कर्म करने के बाद भी भगवान ने मुझे दूसरा अवसर प्रदान किया है। उसी भक्ति के कारण जो मैंने पहले की थी, उसके कारण ही इन 4 महात्माओं के दर्शन हुए, इन 4 विष्णु दूतों के मुझे दर्शन हुए। और उसी भक्ति के कारण जो मैंने पहले की थी, भगवान नारायण ने मेरे हृदय में किसी न किसी प्रकार से प्रोत्साहित किया कि उसके कारण मैंने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा। ये तो भगवान की ही कृपा हुई। मैं तो दुष्ट बन गया था, पापी बन गया था, लेकिन अगर मैंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा तो वो क्यों है? क्योंकि मैंने पहले भगवान नारायण की भक्ति की थी और भगवान ने वो भक्ति याद रखी। भगवान भूले नहीं, मैं उनको भूल गया लेकिन भगवान नहीं भूले। और जब समय आया मेरी रक्षा करने का, भगवान नहीं भूले। और उसके कारण ही जब मैं अपने पुत्र को बुलाता था, नारायण इधर आ, नारायण उधर बैठ, जाने अनजाने में मैं भगवान के नाम को ही याद कर रहा था। ये सब भगवान की कृपा के कारण ही हुआ। तो देखिए कितना बढ़िया विचार जो है अपने अनुभव से अजामिल बता रहे हैं। क्या क्या बताया उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि मैंने जो पूर्व में भक्ति की थी इस वैश्य के संग में आने से पहले, उस भक्ति के कारण कितनी चीजें हुई। मैं मृत्यु के बिल्कुल करीब था, भगवान ने मेरी रक्षा कर ली। ये 4 महात्माओं के मुझे दर्शन हुए, पाप कर्मों से छुटकारा मिल गया। और मैं याद कर सका, किसी न किसी प्रकार से भगवान ने प्रेरणा दी और मैंने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। ये सब भगवान की ही तो कृपा थी। क्यों हुई वो? क्योंकि मैंने पूर्व में भगवान की भक्ति की थी। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें यहां पर समझने लायक है। भगवान की अगर हम भक्ति कैसे न कैसे कर लेते हैं, बाद में किसी कारण से भटक गए, हमने यही देखा ना, अजामिल का जीवन क्या हुआ।
पहले भगवान की भक्ति में लगा था, लेकिन बाद में अजामिल जो है भटक गया रास्ते से, असत संग में पड़ करके। लेकिन क्या उसकी भक्ति वहीं पर रुक गई थी? देखिए, भक्ति जो है कुछ समय के लिए उसमें बाधाएं आ गई, लेकिन भक्ति समाप्त नहीं हो गई। भक्ति समाप्त नहीं हो गई। कुछ समय के बाद अजामिल जो है दोबारा अपनी भक्ति प्रारंभ कर सका। मतलब भक्ति की महानता को समझिए, कितनी महान है कि अगर किसी न किसी प्रकार से अगर हम भगवान की भक्ति में भाग लेते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ, घटना हुई हमारे जीवन के अंदर में कि हम भक्ति के रास्ते से भटक गए, तो ये भटकना जो है टेम्परेरी होगा, क्योंकि भगवान नहीं भूलेंगे। ये जो भक्ति है ये आपका परमानेंट क्रेडिट हो जाता है, ये कहीं पर भी चला नहीं जाता है। जब हमें दोबारा होश आएगा, जब हमारी अकल दोबारा ठिकाने आएगी, तो हम दोबारा भगवान की भक्ति करेंगे। ये भगवत गीता में भगवान बताते हैं भक्ति की महानता। भक्ति का फल कभी नष्ट नहीं होता है, भौतिक फल नष्ट हो जाते हैं। आप पैसा कमाते हैं, ये जीवन में आपने पैसे कमाए, बैंक में डाल दिए, आपकी मृत्यु हो गई, अगले जीवन में आपका इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। आप नहीं कह सकते हैं पिछले जीवन में मैंने इतने सारे पैसे बैंक में डाले थे, बड़ी बिल्डिंग बनाई थी। आपको नया जीवन जीरो से प्रारंभ करना होगा दोबारा। ये भौतिक प्रयास का फल जो होता है टेम्परेरी होता है। लेकिन अगर हमने भगवान की भक्ति की, मान लीजिए इस जीवन में हम भटक गए, ये पूरा जीवन मेरा, पहले हमने भगवान की भक्ति की, भटक गए और पूरा जीवन ऐसा ही हुआ, मेरी मृत्यु हो गई, और अगला जन्म जो मुझे मिलेगा, देखिए अगला जन्म जो मुझे मिलेगा, भगवान जो है क्योंकि मैंने भक्ति की थी दोबारा चांस देंगे कि ठीक है किसी शुद्ध घर में, पवित्र घर में मुझे जन्म मिलेगा, जहां पर धर्म का पालन होता है, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए भगवान की भक्ति करनी। तो जिन व्यक्तियों ने अच्छे घराने में जन्म लिया है, उनको ये समझना चाहिए कि भगवान अवसर दे रहे हैं दोबारा। मैंने पुराने जीवन में, अपने पिछले जीवन में भगवान की भक्ति जरूर की होगी, उसके कारण जो मेरी भक्ति बच गई है, अब आगे बढ़ाने के लिए भगवान दोबारा अवसर दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान भगवत गीता में कहते हैं। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट भी जायते। जो व्यक्ति योग के पथ से भ्रष्ट हो गया है, अगला जीवन भगवान कहते हैं शुचि नाम, मतलब जिनके घर में धर्म का पालन होता है, जो शुचि है, शुचि का मतलब है जो प्योर है, और श्रीमताम, जहां पर आपको जो है धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, कोई रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब क्या है, आप आसानी के साथ में भगवान की भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। ये अवसर भगवान देते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं इसके द्वारा। तो क्या कहते हैं भगवान भक्ति के बारे में? स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्प का मतलब होता है, ये संस्कृत का शब्द है, स्वल्पम, अल्पा। हम कहते हैं ना अल्प आहार करना चाहिए, हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, अल्प आहार। तो ये जो संस्कृत का शब्द है स्वल्प, बहुत थोड़ा। अगर आपने बहुत थोड़ी भी भक्ति की है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, भगवान की भक्ति में, धर्म में
थोड़ी भी बढ़ोतरी की है, त्रायते महतो भयात, आपको बड़े से बड़े कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। मतलब भगवान की भक्ति जो है, थोड़ी भी अगर हम करते हैं, वो परमानेंट है, आपका एसेट हो जाता है। ये पहली बात हम सीख सकते हैं। दूसरी बात यहां पर जो समझने लायक है, भगवान सबके हृदय में विराजमान है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूं, और जब चाहिए भगवान ही हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, भगवान ही हमें स्मृति प्रदान करते हैं। अजामिल को भगवान ने ज्ञान प्रदान किया, अपने पुत्र का नाम तुम नारायण रखो। भगवान ने वो चेष्टा, ये जो है भगवान की ही कृपा से है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में विराजमान है। तो भगवान ने अजामिल के हृदय से अजामिल को प्रेरणा दी कि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखो, और उसके कारण ही उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, और उसकी वजह से उसे बहुत सहायता मिली, क्योंकि जो भक्ति वो पहले कर रहा था, अब जाने अनजाने में नारायण 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 भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा था। ये दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण अंश जो हम समझ सकते हैं। तीसरा, हम ये समझ सकते हैं कि साधु का संग जो होता है, महात्माओं का संग बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये जो श्लोक बताया है वेदों में, साधु संग सर्व शास्त्र कोय, मतलब सभी शास्त्रों में कहा है कि साधु का संग बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? लव मात्र साधु संग, लव मात्र मतलब होता है बहुत थोड़ा। आपको अगर अवसर मिल गया एक भगवान के शुद्ध भक्त का, उनका संग प्राप्त करने का, उनकी कुछ सेवा करने का, तो क्या होगा? हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। नारद जी का पूरा जीवन बदल गया था। आज हम उन्हें कहते हैं कि भगवान के नारद जी महान भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं, हमेशा वीणा लेकर के घूमते हैं नारायण नारायण करते हुए। लेकिन क्या हमें पता है, भागवत में उन्होंने अपनी कथा बताई है कि नारद जैसे महान भक्त बनने से पहले उनका पूर्व जीवन क्या था। वो बताते हैं कि मैं अपने पूर्व जीवन में एक दासी पुत्र मात्र था, लेकिन उनकी माँ जो है वो साधुओं की सेवा में लगी रहती थी। कैसे करती थी? जब भी कभी चतुर्मास का समय आता था, वैदिक सभ्यता के अनुसार साधुगण जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं चतुर्मास में, क्योंकि उस समय बारिश होती रहती है। एक जगह पर रह करके वो भगवान की सेवा करते हैं। तो चतुर्मास में जब वहाँ पर ये साधुगण आते थे, तो इनकी नारद जी की माँ एक दासी के रूप में इन साधुओं की सेवा करती थी। उनके लिए भोजन बनाना, उनके बर्तन धोना, अनेकों प्रकार से उनकी सेवा करती थी। और उसके कारण नारद जी को भी अवसर प्राप्त होता था कि वो भी उनसे भागवत कथा सुन सके, उनका संग कर सके, उनके साथ बैठ कर के कीर्तन सुन सके, कीर्तन कर सके, उनकी भी सेवा भी कर सके। ये नारद जी को भी प्राप्त हुआ। यहां तक कि नारद जी उनसे पूछ करके उनका उच्छिष्ट, उनका छोड़ा हुआ भोजन, वो महाप्रसाद कहलाता है। महा भगवान के प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। उसी प्रसाद को जब भगवान का श्रेष्ठ भक्त वो खाता है और उनका जो बचा हुआ होता है, उसे महाप्रसाद कहते हैं। वो भी वो ग्रहण करते थे। और इन सब के कारण
अगले जीवन में नारद जी जो है एक श्रेष्ठ भक्त बन गए। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि अजामिल ने अपने पूर्व जीवन में साधुओं का संग किया था, ब्राह्मणों का संग किया था, और वही कारण बन सका कि इसे बाद में भी महान भक्तों का दर्शन हुआ। ये जो 4 महानुभाव भगवान विष्णु के दूत जो वहां पर प्रकट हुए थे, इन सब का ही कारण था कि उसने साधुओं का संग किया था, उसने भगवान की भक्ति की थी, और इन सब के कारण ही आज हम जो देख रहे हैं, अजामिल ये अनुभव कर पा रहे हैं कि भगवान की भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। तो ये भी हम सीख सकते हैं अपने जीवन में कि हम अपना जीवन अनेकों प्रकार के अलग अलग कार्यों में लगाते हैं, जिनका रिजल्ट हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। भौतिक संसार में कुछ टेम्परेरी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन भक्तों का संग करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे हम भी इसी प्रकार से, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन का बड़ा उद्धार हो जाएगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और आगे अब अजामिल जो है क्या विचार करेंगे, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।